हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल का डिस्प्ले। और मोबाइल का डिस्प्ले ये डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपका मोबाइल हो जाए या फिर आपका टीवी हो जाए या फिर आपका रिस्ट वॉच हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, पीसी हो जाए, लैपटॉप हो जाए, किधर भी अगर आप देखते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर का डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले आपके ना कई तरीके से ख़राब हो जाते हैं। कभी मोबाइल गिरने से ख़राब होते हैं, तो कभी उसके ऊपर पानी गिरने से या फिर वो पानी में गिरने के अंदर से वो मोबाइल का डिस्प्ले ख़राब हो जाता है। तो मैक्सिमम केसेस के अंदर हम देखते हैं कि ये जो मोबाइल है पानी की वजह से और आपका मोबाइल चलते चलते ऑपरेट करते करते क्या होता है कि आप उसको नीचे गिरा देते हो या फिर कोई एक्सीडेंटली वो नीचे गिर जाता है, तो उस टाइम पे ये मोबाइल डिस्प्ले फूट जाता है। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं कि मोबाइल फूटने के बाद वो रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर नया चेंज करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंडीशंस में वो मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीटी चैनल इंडिया। आज हम डिस्प्ले के बारे में ही पूरा बात करने वाले। हमारा एक यूज़र है जो मेरा चैनल का सब्सक्राइबर है, तो वो सब्सक्राइबर ने मुझे कई बार मैसेज किया था कि सर हाउ टू रिपेयर मोबाइल डिस्प्ले वगैरह, ऐसा उसने कई बार मुझे मैसेज किया था। तो उसके लिए मैं ये उसके मैसेज को रिस्पॉन्ड करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये मोबाइल अभी काफ़ी वंडरफुल वर्किंग कंडीशन में, इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। इसका वाला ये काफ़ी अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है। सिंपली मैं आपको इसका डायल पैड भी ऑपरेट करके बताता हूँ। देखिए काफ़ी ईजिली और सॉफ्टली ये ऑपरेट हो रहा है। मतलब ये जो डिस्प्ले ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं डिस्प्ले के अंदर और उसको रिपेयर किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है। तो ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन ये डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसका अभी पैटर्न ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैटर्न जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये बीच में ही छोड़ दे रहा है ना। इनकरेक्ट पैटर्न ड्रॉन यहाँ पर लिख के आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ कि इसका जो डॉट से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसका जो है ना कुछ एरिया में डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। तो ये डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं बोल सकते इसको, इसका टच पैड काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको पूरी तरह से अच्छे वर्किंग कंडीशन में है। तो डिस्प्ले में कोई फॉल्ट नहीं है, डिस्प्ले में किधर पैच भी नहीं है। अगर ये डिस्प्ले खराब रहता है तो मैं आपको और एक मोबाइल बता देता हूँ जिसका डिस्प्ले के अंदर क्या प्रॉब्लम है। देखिए अब ये भी एक मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो स्पॉट है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके कारण ये डिस्प्ले डैमेज है। इसका टच पैड जो है ना काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए ये जो टच पैड पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये टच पैड में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर उल्टा है, इसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको दिख सकता है कि यहाँ पर एक पैच दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए तो इसका और इसका टच पैड वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ठीक से सुनिए अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो ये जो अभी डिस्प्ले है ना, ये सैमसंग का डिस्प्ले है। तो इसका टच पैड खराब हो चुका है। तो ये डिस्प्ले अभी रिपेयर होगा या नहीं होगा, तो ये डिस्प्ले ज़रूर रिपेयर होगा, ठीक है। तो इस डिस्प्ले के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टच पैड एंड आपका मेन डिस्प्ले। तो इसका डिस्प्ले अच्छा है तो आपको इसका क्या चेंज करना है, टच पैड चेंज करना है। तो ये टच पैड आप घर पे चेंज नहीं कर सकते हो, आपको इसका कोई भी मोबाइल शॉप के ऊपर लेके जाना है और वहाँ से आपको इस टच पैड को चेंज करना है। वो सेपरेट करते हैं, उनके एक अलग से मशीन्स होती है, टूल्स होते हैं जो डिस्प्ले को और टच पैड को सेपरेट करते हैं। और इसके ऊपर का जो नया टच पैड है वो उसको न्यू डाल देते हैं, ये पुराना वाला निकाल के न्यू डालते हैं। तो ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हो सकता है। अगर ये डिस्प्ले अगर आप कंपनी से खरीदने जाते हो तो आपको कम्बो ही मिलता है। कंपनी इसके अंदर कोई इसका टच पैड अलग करके चेंज करके नहीं देती। इसको आपको जैसे कंपनी के पास रिपेयरिंग को देते हैं तो वो कम्प्लीटली इसका डिस्प्ले और टच पैड दोनों भी उसको तोड़ के निकालते हैं और उसको वापस से नहीं बिठाते, उसको बिल्कुल न्यू और फ्रेश डिस्प्ले बिठाते हैं। तो उसका कॉस्टिंग आपके मोबाइल के हैंडसेट के लेटेस्ट कितना लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस लग सकता है। कोई मोबाइल का 4000 लग सकता है। अगर ये मोबाइल की अगर बात की जाए तो ये सैमसंग का मोबाइल है और इसको कम से कम 4 से 5000 रुपये का खर्चा इसको कंपनी के ओर से अगर डिस्प्ले चेंज करते हो तो लग सकता है। लेकिन यही अगर आप बाहर चेंज करते हो तो इसको आपको डिस्प्ले वही रहने देंगे हम लोग, लेकिन इसका जो टच पैड है ये हम चेंज करेंगे। तो ये टच पैड चेंज करने के लिए आपको कम से कम 1500 रुपये का खर्चा आ सकता है, या फिर उससे कम आगे पीछे प्लस माइनस हैंडसेट मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है कि इसको कितना खर्चा लग सकता है। तो आप बोलेंगे फिर ये बाहर से चेंज करना है या कंपनी से चेंज करना है। देखिए कंपनी तो ऑब्वियसली आपको पूरा कंप्लीट
कॉम्बो ही नया देने वाले हैं, डिस्प्ले और आपका टच पैड दोनों भी आपको एक साथ चेंज करके दे देंगे। तो चार्जेस भी उतने ही लेंगे और इसका जो लाइफ रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा कंपनी की ओर से जो चेंज कर रहे हो उसका। लेकिन अगर आप बाहर से चेंज करते हो आपका डिस्प्ले ओरिजिनल रहेगा, लेकिन आपका जो टच पैड का जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, जो इसका कांच आती है वो कंपनी की ओर से जो गोरिल्ला ग्लास वगैरह प्रोवाइड की जाती है वैसी कांच बाहर से नहीं आती है, वो काफ़ी लोकल टाइप की कांच आपको इसको बिठा के देते हैं। आपका काम सस्ते में हो जाता है, लेकिन ये जो लोकल कांच है ये आपका काम कर देता है। टच सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम रहती है, 19-20 मतलब 19-20 उसका टच सेंसिटिविटी रहता है, जितना टच अभी हम कर पाते हैं रेगुलर ओरिजिनल हैंडसेट के डिस्प्ले के ऊपर, उतना टच प्रॉपरली जब हम बाहर से कोई डिस्प्ले डालते हैं या फिर कोई इसका टच पैड चेंज करते हैं तो उस टाइम पे ये सेंसिटिविटी उसकी कम रहती है। ठीक है, तो बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका बजट कम है तो आप इसका खाली टच पैड चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें बजट अच्छा है तो आप कंपनी से डायरेक्ट इसको रिप्लेस करा दीजिए। ठीक है, तो ये होगा इसका रिपेयरिंग का, तो ये रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अभी सेकेंडली मेरे पास आपको मैंने ये एक हैंडसेट बता दिया है, तो इसके अंदर अभी इसका टच काम कर रहा है, इसका उल्टा है बिल्कुल, मतलब इसका जो है ना डिस्प्ले डैमेज है थोड़ा सा। आपको मैं इसका कैमरा भी ओपन करके बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका एक पैच आया है जो कि डिस्प्ले यहाँ पर डैमेज है, इसके कारण ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये जो यहाँ पर डैमेज दिख रहा है ना आपको, तो ये अभी रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इसको आपको कम्प्लीटली कॉम्बो ही चेंज करना पड़ेगा। इसका जो टच पैड है ये किधर से भी डैमेज नहीं दिख रहा है। अभी डैमेज कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हैंडसेट है, अब ये हैंडसेट आपको देख सकते हो कि इसका डिस्प्ले भी डैमेज है प्लस इसका टच पैड भी डैमेज है, दोनों आपको डैमेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी टूटा फूटा है। तो ये कॉम्बो हमें कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसका तो यहाँ पर कोई टच पैड टूटा फूटा नहीं है, इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। तो इसको क्या किया जाए, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको कंप्लीट डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा कॉम्बो के साथ, मतलब डिस्प्ले और टच पैड दोनों भी। या फिर अगर आपको ऐसे ही यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो ऊपर पैच आ रहा है वो हमें पैच नहीं चाहिए, तो फिर आप डिस्प्ले ही आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ये और एक हैंडसेट है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसका डिस्प्ले भी डैमेज है, यहाँ पर भी डैमेज है, उसका टच पैड भी डैमेज है, लेकिन फिर भी इसका टच पैड जो तो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इसका टच पैड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है तो पूरा डैमेज हो चुका है। तो ऐसे में आपको ये दोनों भी कॉम्बो चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो आप इसको घर पे भी रिपेयर नहीं कर सकते, आपको इसको बाहर ही लेके जाना पड़ेगा। समटाइम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सैमसंग का आपको प्रॉब्लम बताया था कि ये जो डिस्प्ले का ये टच सेंसिटिविटी जो नहीं काम कर रही है, तो इसको हम कुछ हिस्से में मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है क्या इसको रिपेयर करने की, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप घर के अंदर ही उसको घर पे खोलते हो या फिर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, तो ऐसे में आप इसको खोल के थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कार्बन आ जाते हैं उसके सॉकेट्स के ऊपर, तो वो कार्बन आप साफ़ कर सकते हो। आप पेट्रोल या फिर पॉसिबिलिटी जो भी लिक्विड टाइप होता है वो लेकर आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जो सॉकेट्स होते हैं उसके ऊपर डाल के आप थोड़ा सा उसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपके पास ये मोबाइल बता देता हूँ, इसका अगर मैंने इसको खोल के रखा है तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले का ये स्ट्रिप है। ओके, तो ये डिस्प्ले का स्ट्रिप आप मैं थोड़ा सा क्लोज करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो ये पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है आपको, है ना, चमक रहा है ये, तो ये बिल्कुल ओके है और क्लीन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ डिस्प्ले ऐसे होते हैं जिसका ये जो स्ट्रिप दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिप के ऊपर बहुत सारा कार्बन आ जाता है या फिर उसके अंदर और थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पेट्रोल या फिर कुछ और लिक्विड डाल के इसको क्लीन कर सकते हो ब्रश से। ब्रश भी आपको हल्का सा यूज़ करना, सॉफ्ट ब्रश जो आता है आपका टूथ ब्रश, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए, और ये वापस आपको आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा देना है। तो इनकेस में भी शुरू भी हो सकता है, अगर हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर बैड लगे आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरे पास और एक मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये भी डैमेज है, इसको तो पूरा कम्प्लीटली चेंज ही करना पड़ेगा, इसको तो रिपेयर करने का सवाल ही नहीं आता है। ये भी मेरे पास आपको दिख रहा है, यहाँ पर किधर भी ये टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जब भी मैं इसको पावर ऑन करने के जाता हूँ तो यहाँ पर पावर ऑन ये नहीं होता है। तो इसका अभी जैसे पावर ऑफ ऑन का बटन मैंने दबा के रखा है, यहाँ पर ये मुझे वाइब्रेट फील हो रहा है, मतलब ये हैंडसेट चालू तो हो चुका है, लेकिन ये हैंडसेट डिस्प्ले कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि इसका डिस्प्ले
कॉम्बो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, ये वाटर डैमेज रह सकता है, इसके कारण इसके लाइट्स वाइट सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। बट समटाइम क्या हो जाता है कि इसका बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे ही रिपेयर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोनी कंपनी का हैंडसेट है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये सोनी कंपनी का मेरे पास हैंडसेट है, ये काफ़ी खूबसूरत हैंडसेट है। बट इसका अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये इसको अगर मुझे चेंज करना है, इसका लाइक कम्प्लीटली कॉम्बो वगैरह चेंज करना है, तो ये सोनी कंपनी के मोबाइल जो है ना अभी फिलहाल में मार्केट में आपको ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे टाइम पे इसका जो कॉम्बो है अगर ये डैमेज हो जाता है तो ऐसे टाइमिंग पे ये आपको बाहर से नया नहीं मिल सकता, इसकी कंपनी भी इसको प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसे में आपको इसी को अगर रिपेयर करना है और इसका लाइट्स ऑफ हो चुके हैं, लेकिन आपको अगर आप एक टॉर्च लेते हो, टॉर्च लेके अगर आप पूरा ब्लैक डिस्प्ले के ऊपर अगर टॉर्च मारते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आपको अलग अलग नाम्स वगैरह मतलब डिस्प्ले चालू दिखता है, लेकिन उसका लाइट्स बंद रहते हैं, इसके कारण ये कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये रिपेयर कर सकते हो, किया जा सकता है, लेकिन घर पे नहीं कर सकते आप इसको। आपको एक स्पेशल टेक्नीशियन जो रहता है मोबाइल रिपेयरिंग जो भी करता है उन्हीं के तरफ से आपको ये रिपेयर करके मिल सकता है। तो ये काफ़ी झंझट भरा काम हो सकता है और इसको काफ़ी खर्चा भी आ सकता है, लेकिन आपको लगता है कि आपका ये यूनिक हैंडसेट है और ये ऐसे यूनिक हैंडसेट को आपको रिपेयर ही करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इसको ज़्यादा खर्चा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गए सारे डिस्प्ले की जानकारी मैंने आपको अभी दी है। जो भी यूज़र्स को इस जानकारी चाहिए थी मैंने उनको दिया है। उन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर भी कई बार मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे मोबाइल डिस्प्ले कैसे रिपेयर किया जा सकता है उसकी बात जानकारी मुझे पता ही है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताया है कि मोबाइल कब और कैसे डिस्प्ले रिपेयर किया जा सकता है, और अगर रिपेयर किया जा सकता है तो आपको ज़्यादा खर्चा आ सकता है, अगर नहीं करना है तो आप कम्प्लीटली न्यू परचेस कर सकते हो बाहर से, और अगर कंपनी से अगर आपको करना चाहते हो तो ज़्यादा खर्चा आएगा। और वही डिस्प्ले अगर या फिर टच पैड अगर बाहर से डालना चाहते हो तो वो कॉपी डिस्प्ले आता है, कॉपी टच आता है, मतलब वो क्या होता है सेकेंड ओरिजिनल रहता है, पूरा कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं रहता है। तो ऐसे टाइम पे वो सेकेंड ओरिजिनल रहता है, अगर वो सिंपली एक बार भी अगर गिर जाता है तो उसको बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल हैंडसेट आप कितने भी बार गिरा लो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कितना भी ऊपर से गिरने दो वो जल्दी से नहीं टूटता है, नहीं फूटता, बिकॉज इट्स अ गोरिल्ला ग्लास। तो ये काफ़ी TFT ग्लास आते हैं, सिंपल नॉर्मल भी गिर जाते तो ये फूट जाते हैं बाहर के डिस्प्ले। तो इसके कारण अगर आपको बजट कम है तो आप बाहर से डाल सकते हो, लेकिन उसके साथ उसको ऐसा कवर भी डाल देना है और ऊपर फ्लैप वाला कवर भी डाल देना है ताकि इसका डिस्प्ले भी सेफ रह सकता है। तो फ्लैप वाला कवर अगर मतलब बाहर से कॉपी डिस्प्ले अगर आप डालते हो तो उसके साथ आपको फ्लैप वाला कवर भी लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेरे पास कवर है, इसके अंदर आप एक हैंडसेट डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी ये हैंडसेट डाल दिया है। अभी ये कितने भी बार गिरने दो इसको, अगर ये लॉक करेगी कितने भी बार गिरने दो इसको, इसका डिस्प्ले नहीं टूटेगा। तो इसको आपको ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक कंप्लीट कवर भी इसको परचेस कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में पूरी जानकारी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके बता सकते हो कि अगर और आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको नए नए बना के बताता रहूँगा और न्यू जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।